लेकिन नूर, तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बिला झिझक मेरे पास आना। इस बार दादी सास समझ के नहीं, बल्कि सिर्फ ताया की माँ समझकर। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे दिल में ये गुस्सा तुम्हारे ननियाल पड़ा, लेकिन फिर भी बहरहाल तुम इस घर के बेटे हो और मेरे लिए साहिर जैसा। तुम फर्क रखो तो। मैं फर्क करूंगा और मैं चाहता हूं ये फर्क आप भी रखें, क्योंकि साहिर आपका सगा पोता है। मैं आपका कुछ भी नहीं लगता, इसलिए ये मेरी बीवी है, इसकी परवाह करना आप छोड़ दें। समझे हाकिम दादी? चलो मुझसे नहीं सही, किनारा से तो तुम्हारा रिश्ता है ना, उसकी तकलीफ तुम्हें समझ में आती है ना, उसकी बात तो नहीं टालोगे ना तुम। आप जा सकती हैं। अम्मा, मैं जा रहा हूँ, मैं इनको देख के बता दूंगा। बैठे, आप अभी वहां नहीं जा सकती। ताया की इन्वेस्टिगेशन करने दें, हो जाने दें। नहीं, मैं आपका जाना नहीं संभाल सकता। ठीक है, आप बैठे, मैं भी आपकी बात करवाता हूँ। दानिश बनिए। समरा, पागल हो गई हो। एक तो साहिर की जान पर बनी है, ऊपर तुम्हारी एक से एक हरकत। मैंने कुछ नहीं किया फुप्पो, अब्बा तो मुझे लेकर जा रहे थे, लेकिन आपने और हाकिम दादी ने रोक दिया और भेज दिया साजदा फुप्पो के घर रुकने। और अब कुछ दिन भाई भाभी के पास भेज रही हूँ, और वो हाकिम अम्मा। अब मैं आपकी किसी साजिश में नहीं आने वाली फुप्पो, मैंने खुद आपको उसकी मिन्नतें करते देखा है। क्या करती, मेरा तो अब भी बस चले ना, मैं तुझे उसकी दुल्हन बना के छोड़ूं। ये तो साहिर है, बार बार उसकी तरफ जाता है। तो अब भी तो यही कह रही है आप, सामान बांधो, टिकट आ गया है। समरा, क्या करूं मैं? तुमने हरकतें ही ऐसी की हैं हाकिम अम्मा के साथ। वो तो मेरे भी पीछे पड़ गई हैं, बात बात पे तलाक की धमकियां देती हैं वो मुझे। एक दिन ना तलाक करा के उन्होंने आपको रवाना कर देना फुप्पो। अरे ऐसे कैसे रवाना कर देगी मुझे? इसे भी किनारा की तरह साहिर के पल्ले बांध के फेंक दूंगी घर के एक कोने में। जैसे वो तो फेंक जाएगी ना एक तरफ। किनारा भी तो पड़ी है ना घर के एक कोने में, वो भी ऐसे ही रहेगी। एक बार साहिर की दस्तरस में आने तो दे इसे, फिर ये दोबारा नहीं पलट के जाएगा। और इस बार कुबरा इसे तलाक तो नहीं देने देगी। अच्छा करना है, बसा के रखूंगी। बसाऊंगी तो नहीं, बनाऊंगी तो तुझे उसकी दुल्हन। अपनी फुप्पो पे यकीन रख। अब मैं नहीं आने वाली आपकी बातों में। अच्छा, अब ये रोना धोना बंद कर, गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। एयरपोर्ट जाना है, देर हो जाएगी। जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सामान भिजवा दे गाड़ी में। कौन सी टेंशन चल रही है नूर? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कैसी तबीयत है? ठीक हो? भूख लग रही है,
कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना। अच्छा, मैं तैयार हो रहा हूँ, कहीं बाहर चलता हूँ। मुझे नहीं जाना। चलो मूवी देखने चलते हैं ना। मुझे मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। लेकिन पहले तो मुझे शौक था मेरे साथ मूवी देखने का, बाहर जाने का। मुझे आपके साथ भी कहीं जाने का शौक नहीं है। तो मतलब शौक आप पालते हैं, मैं तो सिर्फ क्या? मेरा मतलब है कि मुझे भूख लग रही, मैं नाश्ता कर। नूर, चलो ना बाहर, चलो बाहर चल के नाश्ता करते हैं। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। देख ले, आप तो बिला वजह परेशान होकर सलमा से पूछगछ में लगी हुई थी। उसने नूर को मारा नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने जरा सी टेंशन बताई है। तो वो उसे जहनी तकलीफ दे रहा होगा ना, जब भी तो वो बेहोश हुई है। यूं छोटी मोटी बात पर कोई बेहोश नहीं हो जाता। नूर की तो आदत है छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करने की। जरा सी फांस भी छुप जाती थी ना तो अपने बाप को फोन करके तीर लगने की खबर देती थी। अगर नूर इतनी मक्कार है तो उसे इस घर से निकाल देना चाहिए। जी, लेकिन वो तो जारून की बीवी है, वो थोड़ी निकालने देगा उसे। ये तो है, जारून उसे जाने नहीं देगा, लेकिन जारून तुम्हें भी तो रखने को तैयार नहीं है ना। तो मैं कौन सी उसके पास आई हूँ? अरे मुझे तो साहिर बेटा लेकर आया है। हाँ ये तो है, और तुम्हें नूर से इतना प्यार है ना? अगर तुम्हें नूर से परेशानी है तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे नूर से कोई परेशानी नहीं है, हम तो नूर से बहुत प्यार करते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन देखो जारून तुम्हें नूर का कोई काम नहीं करने दे रहा। तुम ये करो, सलमा से कहो जाकर नूर की देखभाल करे, पता लगाने की कोशिश करे कि नूर को क्या परेशानी है जो यूं बेहोश हो गई। जी जी मैं कह दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि नूर परेशानी में बेहोश नहीं हुई। तो तुम्हारा मतलब वो ड्रामा कर रही है? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि कोई खुशखबरी भी तो हो सकती है। खुशखबरी? हाँ ना, देख ले, अगर कोई टेंशन वाली बात होती ना तो वो कमरे में ही होती। अभी जरूर कोई ना कोई खुशखबरी है। अल्लाह ना करे, तुम सलमा से कहो उसके कमरे से दवा की पर्ची लाके मुझे दिखाए। जी अच्छा, अभी लाती हूँ। अगर ये खुशखबरी हुई तो ये तो साहिर पर कयामत बन के गुजरेगी। मैं किनारा से पूछती हूँ वो इसे कहाँ लेकर गई है। अब आ गई हो तो पी लो। मैं खुद तो नहीं आई, आप जबरदस्ती लेकर आए हैं। हाँ, क्योंकि तुम्हें तो ये उम्मीद होगी नहीं कि मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। क्योंकि आपको हमेशा मनमानी करने की आदत है ना, इसकी। और तुम्हें ये आदत मेरी पहले से मालूम है। मुझे बहुत कुछ पहले से पता है। अच्छा, तो बता दो। क्या? जो मालूम है मुझसे भी ज्यादा आपको मालूम है। क्या वाकई ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं मालूम? किनारा, वो अस्पताल गई थी, साहिर को देखा था क्या? आ जाओ। मैंने तुम्हें कब बुलाया था, तुम अब आई हो?
हाँ के मम्मा, अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। मुझे भी आपसे जरूरी काम है। चलो पहले तुम कह दो। वो आपके कहने पर मैंने समरा को घर भेज दिया है। ठीक है। मैं चाह रही थी कि वो नूर की अम्मी और उसकी बहन को भी अब फारिग कर दें हम लोग। क्यों? क्या करेंगी हाके मम्मा वो यहाँ रहकर? सारा दिन नूर के कमरे में घुसी रहती हैं। वैसे भी ज़ारून देखेगा तो हंगामा करेगा। नहीं, उनका यहाँ रहना ठीक है। अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें साहिर लाया था। तो साहिर इस वक्त नहीं है घर में। उनका यहाँ रहना वैसे भी बेकार है। उनका रहना बेकार है तो तुम्हारा रहना कौन सा कारामत है? ये क्या कह रही है अम्मा? ठीक कह रही हूँ। सुलेमान का दिल तुम्हारी तरफ कभी नहीं झुका। ये तो साहिर है जिसकी मरहूने मिन्नत तुम यहाँ रह रही हो। अब वो अस्पताल में तो तुम्हारा यहाँ आना बेकार है। वो तो शुक्र करो मैंने समरा के साथ तुम्हें नहीं भेज दी। अब जाओ यहाँ से। ज्यादा शबनम की तरह सांसें खींचने की जरूरत नहीं है। जाओ। कुछ बोलो। क्या आपको मेरी खामोशी समझ नहीं आती? समझ तो मैं सब कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बेतुकी बातें सुनने की आदत सी हो गई है मुझे। मेरी बातें आपको बेतुकी लगती हैं? लगती है। मुझे धोखा देकर सब कितने खुश हैं। हाकिम दादी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और सारून जी ने भी मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। इनको भी मैं बख्शूंगी नहीं। इनको तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। हेलो। बहुत अच्छा किया ज़ारून जी आपने। मुझे साहिर जी के करीब करते करते नूर को उनके हवाले कर दिया। नूर साहिर के पास क्यों जाएगी? ये तो आप उसी से पूछे ना। वो आपको छोड़ के साहिर जी के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। उससे तो बात कर लूंगा, लेकिन आपको किसने कहा कि नूर मुझे छोड़कर साहिर से शादी करने को तैयार है? नूर, नूर, बताएं, आप क्यों खेल रही हैं ये खेल? नूर, बताएं ना, आपने क्यों किया फोन? नूर, इन्होंने कोई फोन नहीं करवाया। इन्होंने ही किया है फोन। इन्होंने साहिर को फोन करके कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट आपने करवाया है। नूर, ये ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि इन्हें हाकिम दादी ने कहा है। ये इज्जत चाहती हैं, लेकिन अपनी इज्जत के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? नूर, ये तुमसे मोहब्बत करती हैं। बताएं अम्मा। डिप्रेशन में अम्मा, प्लीज। अगर आप मुझसे मोहब्बत करती हैं तो आपने ऐसा क्यों कहा? नूर, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इन्होंने ही कहा है। नूर, ये बोल नहीं सकती हैं। ये बोल सकती हैं।
नूर, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो फोन मुझे किसी और ने किया है। अम्मा आप जाएं यहाँ से। उन्होंने ही करवाया है, यही थी। आप इन्हीं से मोहब्बत का दावा करती है ना? नूर, बताएं इन्हें कि आज तक के सारे फोन आपने ही किए थे। इन्होंने फोन करके साहिर को हाईवे पर बुलाया और कहा कि मैं मुश्किल में हूँ, कि हमें साथ नहीं देखना चाहती, या हमें अलग करवाना चाहती हैं। इनकी साहिर से बात हो गई है। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। नूर आहिस्ता बोलो नूर, कोई अम्मा आप जाएं यहाँ से। सुनता है तो सुनने दे। सबको पता लगना चाहिए साहिर को आपने भेजा था।